अबधू जुगत जोल संतोष पात्र करो अनदंडा करो विचार खमिया दया की दोए मुंदरा पहेरो गिनान कर जो आहार अबधू ते जोगी जुग माहे जाको मन दुजारे नाही अबधू ते जोगी जुग माहे। इमाम ज़मान सरकार अली वकार नूर खुदाविन बरहक नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैन हाजिर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दीनदारों, माजी में ऐसे दाई और फिदाई गुजरे हैं जिन्होंने तारीख में अनमिट नुकूश छोड़े हैं। जहां फिदाइयों ने अपनी जान कुर्बान की, वहां दाइयों ने अपनी इल्मी जिहाद के जरिया इस्माइली तरीके की रूह को जिंदा रखा और लोगों के दिलों तक पहुंचाया। आज हम एक अजीम दाई की तालीमात का एक गिनान मिसाल के तौर पर यहाँ पर लेंगे, जिसमें हमारे मजहब की रूह या हमारे मजहब के जौहर को पीरों ने खोल कर बताया है। इस्माइली तालीमात की रूह हर जमाने में रही है। इसकी शक्लें मुख्तलिफ हैं, लेकिन हर जमाने में मुख्तलिफ तरीके से पीरों ने अपनी दावत का सिलसिला जारी रखा है। इस्माइली तरीके ने पूरी तारीख के दौरान दीन के जौहर को ही सामने रखा है। खा किसी भी इलाके में दावत हुई हो, दीन के जौहर को कभी नहीं छोड़ा। अहले जाहिर से बात की तो दीन की शरीयत का बातिन बताया। मिसाल के तौर पर कि हकीकी मुसलमान कौन है, हकीकी रोजा क्या है, हकीकी सुन्नत क्या है, हकीकी जिहाद क्या है, हकीकी नमाज क्या है। इन बातों की तालीम हमारे दाइयों की किताबों में और पीरों के गिनानों में मौजूद है। हिंदुस्तान में दावत के दौरान हमारे पीरों को जोगियों और पंडितों से भी खूब वास्ता पड़ा। उनको भी अपने जाहिरी अमल के दरमियान इस्माइली मजहब के जौहर की तालीम दी। गिनानों में बहुत सारी जगह पर पीरों ने पंडितों से मुखातिब होते हुए उनको नसीहत फरमाई है, जैसे कि जुओ जुओ पंडितों वेद पुराण किए अवतारे प्रभु होता पाषाण। आप ही कहते हैं कि हर जमाने में खुदा आया है, भगतों की मदद की है, तो आज हम आपको पूछते हैं कि ऐ पंडित, ऐ आलिमों, हमको इतना तो बताओ कि कौन से अवतार में खुदा पत्थर बनकर आया था। इसी तरह गिनानों में जोगियों से भी मुखातिब हुए हैं और जोगियों से मुखातिब होते हुए कई गिनान फरमाए हैं। इसमें से आज एक गिनान जुगत जोल संतोष पात्र करो।
पीर शम्स रहमतुल्लाह अलैहि का ये गिनान है। लेकिन इसके पस मंजर में जब हम जाते हैं तो इस गिनान में गुरु पीर हसन कबीर दीन रहमतुल्लाह अलैहि का नाम भी मिलता है। हमारे पास एक छोटा सा ग्रंथ है जिसका नाम है गुरु पीर हसन कबीर दीन અને कानीपा जोगीनो संवाद। कानीपा नाम का एक जोगी था जो बहुत ही पहुंचा हुआ था, बहुत ही आलिम था। जब वो निकलता था रास्ते में तो ऐसा लग रहा था कि उसकी जो सवारी है, जिस रथ पर, जिस सवारी पर वो सवार होता था, तो ऐसा लग रहा था कि सवारी इसकी जमीन से मुअल्लक चलती है, यानी थोड़ा सा ऊपर चलती है। उसने एक मर्तबा अपना जो गुरु था, गुरु जालिंदर नाथ इनका नाम था, कोई ऐसा अमल किया जिसकी वजह से गुरु जालिंदर नाथ को थोड़ा सा गुस्सा आया और गुरु जालिंदर नाथ ने अपने इस शागिर्द को, जिनका नाम कानीपा जोगी था, इनको एक शराब दिया। शराब यानी कि कुछ ऐसी बात कर दी नाराजगी में जिसको शराब कहते या हम बद्दुआ भी इसको कह सकते, कि गोपीचंद सिंध ने कानीपा रद्द, यानी गोपीचंद जो इसका एक और शागिर्द था वो सिद्ध हो गया और कानीपा ने आज जो कुछ भी किया था आज दिन तक, उसकी सारी कमाई जाया हो गई। कानीपा को बहुत ही दुख हुआ। कानीपा ने गिरिया जारी की कि ऐसा न करे, मेरी रूह की नजात किस तरह होगी अगर आपने ऐसा किया। तो इनके गुरु जालिंदर नाथ ने इनको बताया कि तेरी नजात होगी। उस शरीफ में एक मर्तबा एक पीर जन्म लेगा और वो जब तेरे सामने आएगा तो उसके जरिए तुझे नजात मिलेगी। कानीपा जोगी ने अर्ज किया कि इसकी निशानी क्या है, तो उसके मुर्शिद ने इसको बताया कि वो बच्चा जब तेरे सामने आएगा तो तेरी ये सवारी जो मुअल्लक चलती है जमीन से वो नीचे गिर जाएगी। कहते हैं कि कुछ वक्त के बाद में उस शरीफ में पीर हसन कबीर दीन रहमतुल्लाह अलैहि का जन्म हो चुका था और आपकी उम्र 9 बरस की थी। आप एक मर्तबा राह से गुजर रहे थे और सामने से कानीपा जोगी अपनी सवारी पर सवार होकर निकला। गुरु पीर हसन कबीर दीन का सामने आना था कि उनकी सवारी जमीन पर नीचे गिर गई। तो सोचा कि इतना छोटा बच्चा है और इसमें इतनी ताकत है। अपने गुरु की बात याद आई कि वो बच्चा जब तेरे सामने आएगा या वो हस्ती जब तेरे सामने आएगी तो तेरी ये सवारी नीचे गिर जाएगी। उस बच्चे के पास ये गए और फिर बच्चे के साथ में काफी बात की। जब इनको आदेश कहा तो पीर हसन कबीर दीन ने फरमाया कि आदेश का जमाना तो चला गया, आज तो सलाम का जमाना है, आप हमको सलाम कह सकते हैं। और इसके बाद में वो मुतासिर हुआ और काफी दुनिया की शुरुआत से लेकर उस वक्त तक की बातें करता गया, पूछता गया कि भाई क्या है ये दुनिया, किस तरह शुरू हुई है, कितनी मर्तबा ये दुनिया में आए और क्या क्या है। और जो पूछते 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 इसको पूछते हैं कि तू किस देश में रहता है, यानी कि कौन सा मुल्क है तेरा। तो कहते हैं कि मैं तो अनंत देश का वासी हूँ, यानी मेरी जो रहाइश है वो तो अनंत यानी कि दायमी तौर पर है और ऐसे दारुल बका में हम हमेशा रहते हैं जो हमेशा से है। इसके बाद में काफी सवाल करते गए और इसको मालूम होता गया कि ये तो कोई बच्चा नहीं है। फिर कहा कि तू बातें तो बड़ी करता है लेकिन बच्चा लग रहा है। तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, हम बच्चे नहीं हैं, हम तो कई वक्त से इस दुनिया के अंदर आते रहे हैं और इमाम शाह इस्लाम शाह ने हमें सतगुरु का लक़ब भी दिया है और इस तरह हम आगे आए हैं और हम दावत का काम करते हैं। और फिर कानीपा जोगी को बताया कि आपको पता है कि हमारे वालिद जो पीर सदरुद्दीन थे, जो हमारे बाबा थे, उनको भी 4 किस्म के इल्काबात दिए हुए थे। पहला, इनमें से जो पहला लक़ब था वो था सदरुद्दीन। सदरुद्दीन का मतलब है कि दीन का छत्र यानी दीन का साया।
दूसरा जो लक़ब था वो सोहदेव का था। सोहदेव का मतलब होता है सब देवों का देव, यानी तमाम देवों से भी बड़ा सब देवों का देव। तीसरा जो लक़ब है वो बार गुर का है, और इसका मतलब है कि 12 करोड़ का गुर, यानी कि गुर पीर हसन का पीर सदरुद्दीन 12 करोड़ को नजात देने वाले थे। चौथा जो लक़ब है वो हरिश्चंद्र का था, और इसकी मिसाल ये है, यानी इसका मतलब होता है कि खुदा की रोशनी, यानी खुदा को जाहिर करने वाला, खुदा को बताने वाला, खुदा की शनाख्त देने वाला। इस तरह की बातें करते करते और आगे बढ़ते गए, और फिर बताए गए कि भाई आपका पंथ कौन सा है। तो फिर पीर हसन कबीरउद्दीन ने एक गिनान वहां पर फरमाया कि पंथी हो पंथी, ये दुनिया भी पंथ के ऊपर चलती है, हमारा भी एक पंथ है, और फिर उस पंथ में क्या क्या खूबी थी ये बताई। जोगी कैसे होने चाहिए तो इसके मुताबिक भी गिनान फरमाते गए। मन जीते मन इच्छा फल उपजे, जो अब्दू का बड़ा गिनान है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की जो बातें बताई हैं, और जुगत का जो असल तरीका है ये बताया है। आखिर में कानिपा जोगी फरमाते हैं कि भाई मुझे नजात किस तरह मिले और इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो पीर हसन कबीरउद्दीन ने इनको कुछ रास्ता बताया हो, और रास्ता बताते हुए पीर हसन कबीरउद्दीन ने फरमाया कि असल जो जोगी का तरीका है वो क्या है, वो हम आपको बताते हैं कि जोगी को किस तरह रहना चाहिए, और जोगी की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, जोगी का लिबास कैसा होना चाहिए। तो यूं कहते हुए पीर हसन कबीरउद्दीन ने ये गिनान फरमाया जो 4 बंद का है। इसमें पीर शम्स का नाम भी आया है, जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया, लेकिन पीर शम्स के गिनान में मिलता है। हो सकता है कि पीर शम्स ने पहले फरमाया हो और यहाँ अब्दू के बड़े गिनान के साथ लिंक करते हुए पीर हसन कबीरउद्दीन ने फरमाया हो, या फिर पीर हसन कबीरउद्दीन और पीर शम्स दोनों के नाम के ऊपर ये गिनान हो। बहरहाल हमें पीर शम्स के नाम पर हमारी किताबों में मिला है, और कानिपा जोगी की जो संवाद की बुक है छोटी सी, इसमें पीर हसन कबीरउद्दीन के नाम पर ये गिनान मिलता है। फरमाते हैं, अबधु जुगत जोल संतोष पात्र करो, अने दंडा करो विचार, खमिया दया की दोए मुंद्रा पैरो, गिनान कर जो आहार अब्दू ते जोगी जुगमा है। फरमाते हैं कि जुगत जोल संतोष पात्र करो, अबधू यानी कि तलाश करने वाला, दीन में जो दरवेश या इबादत के रास्ते में आगे जाते हुए, रूहानियत में आगे बढ़ते हुए अपनी रूह को जो ढूंढता है, उसकी हकीकत तक पूछता है, इसको अबदू कहते हैं या इसको दरवेश कहते हैं। फरमाते हैं कि इबादत के तरीके को झोली, किनात को कशकोल, और ख्याल को अपना डंडा बनाओ। बहुत से ऐसे गिनान हैं जिसमें जुगत यानी इबादत बंदगी करने के तरीके के ऊपर फरमाया गया है, जैसे कि जेम जेम जुगत सुप्रीत करेवा तेम तेम रहेंगे, यानी रात जिस तरह झुकती तरीके से मोहब्बत के साथ में आप इबादत में गुजारेंगे तो आसानी से आपकी रात चली जाएगी। भक्ति विना कोई झुकती न थाए, झुकती विना कोई मुक्ति न थाए। इबादत बंदगी के बगैर तरीका नहीं मिलता, और जब तरीका नहीं मिलता तो फिर नजात भी नहीं होती। फिर खाने पीने की बात इसमें आती है, कानों में बाले पहनने की बात आती है। तो एक दरवेश या एक साधु का जो जाहिरी हुलिया है, जैसे हमने देखा है कि वो केसरी यानी कि भगवा ऑरेंज कलर के लिबास पहनते हैं, बाल मुंडवाते हैं, हाथ में डंडा होता है, एक बर्तन होता है, एक झोली होती है, वो निकलते हैं रास्ते में, भीख मांगते हैं, चलते हैं। तो पीर ने उस लिबास को सामने रखते हुए इस गिनान में फरमाया है कि जोगी का लिबास क्या होना चाहिए, कानों में जो मुंद्रा यानी बाले पहनते हैं तो इनके बाले क्या होना चाहिए, इनके हाथ में डंडा किस चीज का होना चाहिए, बर्तन किस चीज का होना चाहिए, और खाना इसका क्या होना चाहिए। तो फरमाते कि जुगत जोल संतोष पात्र करो अपना, यानी कि इबादत के तरीके को अपनी झोली बनाओ, और क़नाअत
या सब्र को अपना बर्तन बनाओ। अपने हाथ में जो डंडा है वो अपने ख्याल को रखो, यानी ख्याल को डंडे की तरह सीधा रखो, या तो फिर ख्याल को ऐसा मजबूत रखो कि दुनिया के और ख्याल आपके जहन में न आए। जब आप मजहब का काम करें या खुदा को याद करें या अपनी रूह की तलाश करें, तो अपना ख्याल सिर्फ उसी चीज में रखे जो एक डंडे की तरह सीधा हो। खमिया दया की दो मुंद्रा पैरो, जो कानों में दो बाले हैं, वो खमिया यानी कि उफू और रहम दिली, इन दो चीजों के आप बाले पहने, और ज्ञान कर जो आहार, इल्म को अपनी खुराक बनाओ। जोगी सोजो जुगा जुग जोगी, अवरसो मुंद्राधारी। दरवेश ऐसा है जो हमेशा से दरवेश है। बाकी लोग तो ये बाले पहनने वाले लोग हैं जो हकीकत में जोगी नहीं है, और जो जाहिरी बाले पहनते हैं इनकी मिसाल पीर देते हैं कि कन केरी मुंद्रा जोगी डगमग डोले, मन की मुंद्रा सारी। ये कान के जो बाले हैं ये तो हिलते रहते हैं, लेकिन तेरे मन को मजबूत बना। मन मेरी मुंद्रा तन सरोवर काया, अंदर भभूत लगाया, कि मेरा मन है वो मेरे बाले हैं, मेरा जो जिस्म है वो एक समंदर की तरह है, और भभूत जो राख मलते हैं वो मैंने अंदर की तरफ लगाया हुआ है। अबदू ते जोगी जुगमा है, जाको मन दुजारे नहीं। असल में ये दरवेश दुनिया के अंदर हकीकी है कि जिसका मन, जिसका ख्याल किसी और जगह के ऊपर नहीं जाता है। तो तू जो भीख मांगता है, तेरा खुराक इल्म होना चाहिए, मार्फत का इल्म होना चाहिए, जिसको हम विजडम कहते हैं, यानी रूहानियत की बातों को तू हासिल कर। आगे फरमाते हैं, अबदू गुर मेरा ज्ञान वैराग की इंद्री, अने संगम करो भभूता, साच धर्म सच करी ध्यावो, तो जोगी है अबदूता। फरमाते हैं कि ऐ दरवेश, मेरा मुर्शिद मेरे इल्म और दुनियावी मोहब्बत से आजादी का जरिया है, यानी कि दुनिया की जो मोहब्बत है इससे नजात पाने की जो मेरी हिस्स है वो मेरा मुर्शिद है, मेरा गुरु है। अने संगम करो भभूता, उस मुर्शिद के साथ इश्क और मोहब्बत का संगम करो और उसकी राख अपने जिस्म के ऊपर मलो। ये दुनियावी राख मलने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मौला के साथ में मिल जाओ और मौला के प्यार और मोहब्बत में अपने आप को भिगो दो। ये आपके लिए एक रूहानी खाक है, रूहानी राख है जो आपके जिस्म के ऊपर मलती है। साच धर्म सच करी ध्यावो, तो जोगी है अबदूता। ये सच्चा जो मजहब है इसके ऊपर सच्चाई के साथ में अमल करो, तब जाके हकीकी माने में ये जोगी दरवेश बड़ा बन सकता है, एक तलाश करने वाला बन सकता है। फिर फरमाते हैं कि अबदू चांदो सूरज दोए रोकी राखो, अने मन चित्त धरो इस दंडी। इंगला और पिंगला और सुखमना, ये तीन किस्म की रगों का, तीन किस्म की नाड़ियों का जिक्र गिनानों में कई जगहों पर आया है। हमारे पास गिनान के खुलासे में बहुत सारी ऐसी बातें मिलती हैं, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, जब सांस लेते हैं तो इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है, जब हम बाहर निकालते हैं सांस तो इसकी तासीर गर्म होती है। इसलिए हमारे एक जो नस है सांस लेने की, इसको इंगला कहा गया है और इस दूसरी को पिंगला कहा गया है, और इसकी तासीर के हिसाब से गिनानों में इसको चांद और सूरज के नाम से भी याद किया गया है। तो यहाँ पर फरमाते हैं कि ऐ दरवेश, सांस के उतार चढ़ाव को रोक रखो और अपने दिल और ख्याल को इस नुक्ते पर जमा कर रखो, तो दाएं और बाएं सांस के रक्त वाली जो तार है वो बजने लग जाएगी। यानी कि जो सुखमणा है, ये दोनों सांसें जब चलती हैं तो ऊपर मिल जाती हैं। मौला के फरमान के मुताबिक आज जो सांस उसास की बंदगी है ये हम नहीं करते हैं। मौला ने फरमाया जिस तरह इस अभी हम बैठे हैं आपके सामने, हम बातें करते हैं, आपको इस तरह बात करनी। लेकिन एक जमाना था जब या करके सांस को अंदर लिया जाता था, अली करके सांस को छोड़ा जाता था। तो मौला ने फरमाया
इस तरह नहीं, आपका जो भी जिक्र है या जो भी नाम आप लेना चाहते हैं, तो आपकी जो सांस है वो नॉर्मल चलनी चाहिए, जिस तरह अभी हम आपके सामने बैठे हैं। यानी मन चित्त धरो इस डंडी, डंडी कहते नाक की इस नोक को, यानी ख्याल बिल्कुल सीधा रखो कि मुझे रूहानियत में जाना है और मेरा ख्याल सिर्फ वहां हो। तो कहते हैं कि जब ख्याल वहां पर जाता है और ये दोनों सांसें नाम के जिक्र के साथ में चलती है, तो फिर तीसरी जो नाड़ है जिसको सुखमणा कहते हैं, ये बहुत ही खुश होती है, खुशी की एक लहर होती है जो उठती है, और फरमाते हैं कि शायद ही किसी के ऊपर ये राज फाश होता है, हर किसी को पता नहीं चलता है। फिर आखिर में कहते हैं कि कानीपा, अगर सही तरीके पर तेरे को जाना है तो सब अवगुण तजो, त्रिवेणी नावो अने अनहद नाद बजावो, कहे फिर शमस जीवंत मरिए तो अवरथ जन्म न पाओ। फरमाते हैं कि हर किस्म की बुराई को छोड़ दे और अनहद यानी बेशुमार, नाद यानी साज यानी म्यूजिक बजाओ। तो हम जमात खाने में एक रूहानी किस्म का म्यूजिक बजाती है, जाहिरी म्यूजिक नहीं। जैसे कि सैयदा इमाम बेगम फरमाती है कि सतगुरु शब्द का माहे वाजा बजाइए, सुरती को सुहाग चढ़ाइए। मौला के नाम के जिक्र को रिदम के साथ में इस तरह पढ़ते जाओ, इसमें इस तरह खो जाओ कि वो बाजे की तरह बजने लग जाएंगे, और अपने जो ख्याल है उसको यानी कि सजावट मिलेगी, एक जीनत मिलेगी। इस तरह मौला को याद करे, और मुख भी न गाइए न श्रवण भी न सुनिए। और जब इस तरह का जिक्र करते हैं तो इसमें मुंह की जरूरत नहीं है। फरमाते हैं कि मुंह के बगैर इसकी तारीफ करो, श्रवण कहते कानों को, काने के बगैर इसको सुनो, बिन कर ताल बजाइए, यानी कि दोनों हाथ के बगैर आप ताल बजाओ। और जब आप आगे जाते हैं रूहानियत में तो ताल पखवाज मर्दंग वाजे, बिन रसना गुण गाइए, कि वहां पर बहुत ही साज बजते हैं और जबान के बगैर मौला की तारीफ होती है। तो फरमाते एक और गिनान में भी फरमाते हैं कि सखी हीचे हिंडोड़ा खाट के सांस उसासे रे, मारा अंगड़ा में उठी छे लहर के पियाजी के पासे रे। फरमाते हैं कि जब हम इबादत बंदगी में आगे जाते हैं या मौला के नाम का जिक्र करते हैं, व्रत करते हैं, तो हमारी सांस इस तरह खो जाती है, इस तरह झूमने लगती है कि जैसे कि एक झूला झूलता है। तो पीर फरमाते हैं कि मौला का नाम लेते 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 मैं इस तरह महसूस करता हूँ कि जैसे कि मैं झूला झूलता हूँ और मौला मेरे पास है। मेरे जिस्म में खुशी की एक अजीब किस्म की लहर चलती है। लेकिन इन चीजों को हासिल करने के लिए हमारे बहुत सी ऐसी दुनिया की बातें हैं जिसको पीछे छोड़ना है। जैसे पीर फरमाते हैं कि साजन के घर जाइए अने साथ न लीजिए कोई, पीछा फिर न देखिए होनी होई सो हुई। मौला के घर पर अगर जाना है तो साथ किसी भी चीज को लेकर जाने की जरूरत नहीं है, फिर बाद में पीछे की फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। जो होने वाला होगा सो होगा। तो यहाँ पर पीर फरमाते हैं कि अबदू सब अवगुण तजो, हर किस्म की बुराई को दूर करो, सब अवगुण तजो, त्रिवेणी नहावो, जमात खाने में आओ। जमात खाना जहाँ इमाम का नूर मौजूद है, जमात खाना है और मोमिनीन जमा होते हैं। इन तीनों को मिलने की जो जगह है इसको त्रिवेणी कहते हैं, कि जहाँ 3 मुकद्दस नदियों का बहाव होता है, यानी कि मौला का नूर भी मौजूद है, जमात खाना भी मौजूद है और मोमिन भी वहां जाते हैं। वहां पर जाके अपने गुनाह का इकरार करते हुए अपने आप को पाक कर, इसलिए फरमाते कि त्रिवेणी नावो अने अनहद नाद बजाओ। जब आप जिस्मानी तौर पर अपने आप को पाक करते हैं और मौला का नाम लेते हैं तो बहुत किस्म के साज वहां पर बजने लगते हैं, जो रूहानी साज है कि मुरीद यहाँ वहाँ की बातें छोड़ देता है और मौला के नाम के अंदर वो खो जाता है। कहे पीर शम्स जीवंत मरिए, पीर शम्स फरमाते हैं जीते जी मर जाओ।
जैसे कि हदीस में फरमाया कि मूतु कब्ल अन तमूतु, मरने से पहले मर जाओ। मरने से पहले मरने के कई मानी, यानी कि एक मोमिन दुनिया में अपने आप को ऐसा बताता है, जैसे कि पूरे गिनान में बताया कि आपको रहमदिली से, उफू दरगुजर से पेश आना है, किनाज से पेश आना है, सब्र से पेश आना है और अपने आप पर काबू पाना है। इन तमाम चीजों को एक मोमिन जब अपनाता है तो दुनिया के सुख या दुख उसके ऊपर असर नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा वो खुश भी नहीं होता है दुनिया के सुख से, और कभी कोई तकलीफ आती है तो वो इतना दुखी भी नहीं होता है। वो अपने आप को मौला के नाम पर कर देता है और दुनिया के सुख और दुख से अपने आप को बचाता रहता है। फरमाते हैं कि जीवंत मरिए, यानी कि ऐसी बातों के ऊपर वो अपनी रूह को कभी भी झंझोड़ता नहीं, डालता नहीं है, तो अवरथ जन्म न पाओ। तो फरमाते हैं कि अगर एक मर्तबा अपने आप को इस तरह कर दिया तो याद रखो कि आपको बार बार ये मुश्किल आने की या बार बार इस दुनिया में चक्कर काटने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस तरह का गिनान जब पूरा पेश कर दिया तो कानिपा जोगी ने फिर हसन कबीर दीन रहमतुल्लाह अलैहि का एहसान माना, उनकी कदम बोसी की और अर्ज किया कि आज तो आपने मुझे नजात का रास्ता बताया, मैं अपने मुर्शिद का भी शुक्रगुजार हूँ, यानी कि गुरु जालिंदर नाथ का, कि जिन्होंने मुझे ये रास्ता बताया कि एक हकीकी दरवेश किसको कहते हैं और किस तरह रूह की नजात होती है। सलाम करके वो वहां से आगे बढ़ गया। कहने का मकसद ये है कि हमारे पीरों की तालीमात में हमारे लिए बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सी ऐसी बातें हमको मिलती हैं। गिनान का हम जितना मुशाहिदा करते जाएंगे, गिनानों को पढ़ते जाएंगे, हमें पता चलेगा कि रूहानियत में आगे बढ़ने के लिए किन किन चीजों पर हमें अमल करने की जरूरत है और हमारा रूहानियत का रास्ता कैसा होना चाहिए। मौलाना हाजिर इमाम गद जमात को सुखी सलामत आबाद करे, गद जमात का ईमान सलामत रखे, हकीकी समझ अता करे, अपना जाहिरी बातिनी बुरानी बिता नसीब करे। सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। गद जमात के हैं।